ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने संशय को सामने रखा। भगवान श्री कृष्ण से समझने के लिए अपने संशय को अर्जुन के सामने रखा और कहा, संशय निवारण करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरा संशय दूर कीजिए। संशय क्या है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ चित्त। पुरुष कहीं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, बर्बाद तो नहीं हो जाता, और छिन्न भिन्न होकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नाश हो जाता हो। भगवान ने अर्जुन की बात को अच्छी प्रकार श्रवण किया और भगवान अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन सुनो, पार्थ ने श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नैः कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे अर्जुन, सबसे पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उसका नाश कभी नहीं होता। न इस लोक में नाश होता है, न परलोक में नाश होता है। पार्थ नैव इह अमूत्र, न यहाँ नाश है उसका, न वहाँ नाश है। विनाशस्तस्य विद्यते, उसका नाश नहीं होता। न कल्याणकृत कश्चित्, और उसने जो शुभ कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि वह भगवत पथ पर चलने वाला है, प्रभु के मार्ग पर चलने वाला है, प्रभु की शरण में आगे बढ़ने वाला है। तो इसलिए प्रभु की शरण लेने के लिए उसने जितने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसकी दुर्गति भी नहीं होगी। पार्थ नैवे नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नैः कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बड़ा सुंदर है। भगवान के उपदेश को श्रवण कर यह मनुष्य सावधान हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। संत महापुरुष सावधान करते हुए कहते हैं, यह जन्म बंदे तुझको मिला है, यह जन्म बंदे तुझको मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं है, ये गमाने के काबिल नहीं है। जो प्रभु से किया तूने वायदा, जो प्रभु से किया तूने वायदा, वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण दो बातें हैं और दोनों को समझ लेना जरूरी है। मन बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है। सामने वाला भगवान ही क्यों न हो,
समझाने वाला, लेकिन ये फिर भी संदेह करता है। और ये नहीं कि एक संदेह, भगवान ने एक संदेह का निवारण किया तो शांत हो जाए, ऐसा नहीं, दूसरा संदेह खड़ा करता है, और दूसरे का निवारण किया तो तीसरा संदेह खड़ा करता है। यह मन संदेहों के घेरे में रखता है, पर भगवान श्री कृष्ण संदेहों को दूर करने में लगे हुए हैं। कभी तो तथ्य को समझेगा, कभी तो अर्जुन तत्व को समझेगा। गीता संदेह को काटने का ही महाकाव्य है। गीता संदेहों को दूर करने का ही महाकाव्य है। यह गीता संदेहों को दूर करती है। और गीता को जो समझेंगे उनके सारे संशय, सारे संदेह दूर होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस काव्य को समझो। शुभ हैं काम जिसके, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, और प्रभु की तरफ उन्मुख है जो, चैतन्य परमात्मा की तरफ उन्मुख है जो, जिसकी लौ, जिसकी सुरती चैतन्य परमात्मा में लगी हुई है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये दो बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही। याद रखना, संसार में जो चीज बनती है वह बिगड़ती जरूर है। जिसका जन्म होता है उसका मरण जरूर होता है। जिसकी सृष्टि होती है उसका नाश जरूर होता है। लेकिन जो चैतन्य परमात्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। जो अपना चैतन्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। तो जो शरीर है, मन है, मन का भी नाश होता है, क्योंकि यह मन 5 भूतों के सात्विक तत्वों से बना हुआ है। तो जो बनती है वो बिगड़ती है चीज, संघात स्वरूप है मन। इसका नाश होना जरूरी है और होता है, और ऋषि मुनि इसका नाश करते हैं, लेकिन उसका तरीका है जो हमें पता नहीं। उस तरीके को भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं, उस उपाय को, और संत महापुरुष भी उस उपाय को बताते हैं। क्या उपाय है? स्वात्मनि सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः युक्त्या श्रुत्या च अनुभूत्या तत्वज्ञात तत्वम आत्मनः। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत और सतगुरु हुए हैं, उन्होंने अपने मन को नष्ट किया है। कैसे नष्ट किया है? स्वात्मनि सदा स्थित्या। वो शरीर में स्थित नहीं है, बुद्धि में स्थित नहीं, मन में स्थित नहीं। वो इंद्रियों के गोलकों में स्थित नहीं, इंद्रियों के विषयों में स्थित नहीं। स्वात्मनि, अपने आत्म स्वरूप में, चेतन स्वरूप में स्थित होकर उन योगियों ने मन को नष्ट कर दिया। मनो नश्यति योगिनः, युक्त्या, वह युक्ति प्राप्त की उन्होंने,
कैसे प्राप्त की? श्रवण करके, सुनकर। किससे प्राप्त की? सतगुरुदेव भगवान से। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर है। तो स्वात्मनि सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिने युक्त्या श्रुत्या, फिर युक्ति प्राप्त की, फिर श्रवण किया, स्व अनुभूत्या, अपने आत्म स्वरूप का, अविनाशी अजन्मा चेतन आत्म स्वरूप का उन्होंने अनुभव किया। स्वानुभूत्या मनो नश्यति योगिन, उन्होंने अपने मन को नष्ट कर दिया और चेतन स्वरूप में स्थित हुए। तो जो चीज़ बनती है उसका नाश है, जो तत्व है वो कभी बनता नहीं, इसलिए उसका नाश नहीं। और जब उसका नाश नहीं है तो अर्जुन तुम निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ, तुम्हारा नाश नहीं है। अब यहां अर्जुन ने कहा था, भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है, को वह कहीं उभय पक्ष से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता, विभ्रष्ट नश्यति। तो यहाँ विभ्रष्ट का मतलब है मोहित हुआ, सांसारिक भोगों में भ्रष्ट हुआ। जिसका मन संसार के सुखों में, संसार की विलासता में, संसार के भोगों में, संसार की वासनाओं में रमण कर गया, लेकिन इतना होने पर भी वो सत्कर्म नहीं छोड़ता, शुभ कर्म करता है। तो ऐसा जो साधक है, शुभ कर्म करने वाला अर्जुन, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। सुनो भगवान क्या कहते हैं, पार्थ नैवे नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका कहीं भी कभी भी कैसे भी विनाश नहीं होता है, पहली बात। और कल्याणकृत कश्चित, उसने शुभ कर्म किए हैं। तो चूंकि उसने शुभ कर्म किए हैं तो न दुर्गतिम तात गच्छति, हे प्रिय अर्जुन, वो कभी दुर्गति को भी प्राप्त नहीं होता। ये भगवान के शब्द हैं। अब वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तो उसकी क्या आगे पोजीशन होती है, क्या स्थिति होती है, इसके लिए वेद से समझें आप। वेद में कहा है, तद यह रमणीय चरणा यह लोके, इस लोक में, मनुष्य लोक में, मनुष्य जीवन में जो शुभ आचरण करता है, अभ्यासो यत्ते रमणीयम, और अभ्यास भी करता है, रमणीय शुभ अभ्यास करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता आदि साधनों का अभ्यास करता है, भगवान के नाम जप का, प्रभु के स्मरण का, श्वास श्वास में सुमिरन का, यत्त रमणीय, इन रमणीय साधनों को करता है। योनिम आपद्येरन, वह मनुष्य योनि को प्राप्त करके करता है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता। वह योनियों को प्राप्त होता है। कौन सी योनि को प्राप्त होता है? कि शुभ कर्म करने से, बहुत अच्छे शुभ कर्म हैं, तो वह ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है।
और जरा उससे कम अच्छे हैं तो क्षत्रिय योनि को प्राप्त होता है, और उससे भी कम है तो वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है। देखिए साफ कहा, ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा प्राप्नोति। वेद कहता है वो इन योनियों को, अच्छी योनियों को प्राप्त होता है, और अच्छी योनियों को प्राप्त करके पुनः वो शुभ कर्म का आचरण करता है, शुभ का अभ्यास करता है। जो जो शुभ है, शुभ कर्मों का अभ्यास करता है, संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर सत्संग करता है, भगवत कथा का श्रवण करता है, साधु संत महापुरुषों के, ऋषि महापुरुषों के, ऋषियों के, मुनियों के, महापुरुषों के सत्संग श्रवण करता है, तत्व का श्रवण करता है, और तत्व का श्रवण करते हुए फिर वो आगे बढ़ता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु जब वह आगे बढ़ता है तो आगे बढ़कर के कहाँ जाता है और उसकी पोजीशन क्या होती है? वह अच्छी योनि में जन्म कर, ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि, अश्वमेध सहस्राणी, अश्वमेध आदि यज्ञ करता है, वाजपेय शतानि च, और वाजपेय आदि जो यज्ञ हैं सैकड़ों करता है, एकस्य ध्यान योगस्य, और उस एक परमात्मा का ध्यान करता है। कलाम न अरहंत षोडशीम, वह 16 प्रकार की जो कलाएं होती हैं उनसे जो युक्त परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए अभ्यास करता है प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करता है। इसका अर्थ देख लें इस श्लोक का, जो भगवान ने कहा है, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस श्लोक में न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, कोई भी शुभ कर्म करने वाला, अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और न उसका कभी नाश होता है। भगवान की वाणी आपने श्रवण की, इसका विस्तार अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंगत दार्शनिक विचारों को जो आपने गीता पर श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।